कृष्ण बोलते हैं कि लोग देवों के पास, अग्नि, जजर, जो देव हैं पूरे, इनके पास कामना की पूर्ति के लिए जाते हैं, डिजायर के लिए जाते हैं, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। और कृष्ण ये भी बोल रहे हैं गीता में कि अर्जुन तुम हो ही नहीं, और जो हो ही नहीं वो कामना कैसे करेगा। तुम खुद को अहम माने बैठे, और अहम है ही झूठ, सबसे बड़ा झूठ कौन है? अहम। चैप्टर 6 वर्स 7 में ये भी बोला है, ही हु कॉन्कर्ड हिमसेल्फ इज सेम इन कोल्ड एंड हीट, प्लेजर एंड पेन, ऑनर एंड डिसऑनर। तो जिन देवों की तुम पूजा कर रहे हो कामना पूर्ति के लिए, उनसे तुम्हारी कामना की पूर्ति हो जाएगी क्या? अगर हो भी जाएगी तो क्या तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी उससे? और यही बोला गया कि आत्मज्ञान बिना सब व्यर्थ है, सत्य एक होता है। और ईगो का खात्मा कैसे होता है, ये चीजें भी बताइए। सेल्फ नॉलेज, ज्ञान योग, जब आदमी नेति नेति करके ये पता कर लेता कि सेल्फ इज बियॉन्ड माइंड एंड बॉडी, फिर भक्ति योग है, सरेंडरिंग पर्सनल विल टू द सुप्रीम, पूर्ण समर्पण सत्य के प्रति। फिर सेल्फलेस एक्शन आता है, कर्म योग, एक्टिंग विदाउट अटैचमेंट और ऑनरशिप। कर्म वो जिसमें करने वाला रहे ही ना। एक छोटी मोटी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी एक फौजी कारगिल की वार में लड़ रहा है, एक एग्जांपल ले लो, गोलियां चल रही दोनों साइड से, उसको किसी और चीज की उस टाइम पे फिक्र होगी कि उसके पास टाइम भी हो सोचने का कि सनी लियोन क्या कर रही टीवी पे, या मेरे गांव वाला चच्चा रामू चच्चा क्या कर रहा होगा, कद्दू खा रहा होगा, छोले खा रहा होगा। ये बड़ी छोटी सी एग्जांपल है। तो कर्म में जो सही कर्म है, जो कर्म वो जो तुम्हारी हस्ती को, तुम्हारे अहंकार को खत्म कर दे, कर्म भी उसी को गिना गया है। तो क्या तुम वैसा कर्म कर रहे हो? कृष्ण आज कहेंगे कि हर जगह पे दुर्योधन खड़े हैं। यहाँ पे हर जगह पे कौन खड़ा है? दुर्योधन। हर एक बंदे की बात कर रहा हूं, मतलब जिसके पास जरूरत से ज्यादा है। एक दिन में 50 मिलियन दरख्त काट दिए जाते हैं। एक दिन में 6 बिलियन जानवर मार दिया जाता है। तो कुरुक्षेत्र में ही खड़े हो ना। तुम्हें क्या लगता है इस जिस तरीके से इंसान चल रहा है, जिसको तुम समाज बोलते हो, इस तरीके से चलेगा? हिस्ट्री में आज तक दुनिया की आबादी 8 बिलियन कभी नहीं थी, तो कितनी देर सस्टेन कर पाएगा इंसान? क्या इंसान जिसने 60% दुनिया की प्रजातियां खत्म कर दी, हर 15 मिनट में एक प्रजाति खत्म हो रही है, जबकि इंसान एक प्रजाति है, इंसान की वजह से कितनी देर तक इंसान को इसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा? कर रहा है ऑलरेडी, पर बहुत छोटे लेवल पे कर रहा है। एक साल में 10-1 मिलियन बंदा मर रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जबकि जानवर हम इतने काट देते हैं। अगर उतना इंसान मरे तो एक दिन 4 घंटे में पूरा इंसान खत्म हो जाए। 6 बिलियन जानवर दिन में मारा जाता है इंसान के द्वारा। तो कुरुक्षेत्र में ही है ना तुम। एक तेरी खुद के साथ जद्दोजहद है। तुझे अपनी मोरालिटी चेक करनी होगी, नैतिकता, कि मैं अपने घर में बैठा हूं और बाहर आग लगी हुई है। मैं $1 मिलियन घर में लेके बैठा हूं और 4 या 3 बिलियन बंदा माल न्यूट्रिशन का शिकार है इस दुनिया पे। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके पास मिलियन है, मेरे पास नहीं है। गुरु तेग बहादुर भी बोलते हैं कि ये तुझे दिखता है माया की वजह से दिखता है। श्लोक मुल्ला नोमा में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, रेते की दीवार के जैसे है। सुबह तक खत्म, चुटकी बजी खत्म, गया। जो परमानेंट है उसको जानो।
सेम चीज गीता में कृष्ण जी बोल रहे हैं। और बॉडी में प्राइड को भी फॉल्स बोला है। श्लोक मलानामा, प्राइड इन बॉडी इज फॉल्स एज दैट कैन पेरिश इन एनी गिवन इंस्टेंट। तो सिर्फ खुद को जानना। माइंड absorbed in Maya is like statue on the wall which cannot be erased. माइंड, ये गुरु तेग बहादुर की बात कर रहा हूं, श्लोक मलानामा की। माइंड absorbed in Maya is like a statue on the wall which cannot be erased. Entangled in greed, the needed has not been done in life. Now, what use are the regrets? अष्टवक्र गीता, ना मैं शरीर हूं ना मैं जीव हूं, मैं केवल चैतन्य हूं। जीव मानने की इच्छा ही मेरा बंधन है। खुद को जीव मानने की इच्छा ही मेरा बंधन है। अगर खुद को देह मान रहे हो तो देह पैदा भी हुई, देह यात्रा है 60-70 साल की, और देह की मृत्यु भी होगी। तो मौत का भय तुम्हें वो 60-70 साल भी जीने नहीं देगा। अगर खुद को देह मान रहे हो तो देह की तो मृत्यु है, देह तो समय के साथ बदलेगी। क्योंकि मानना होता है ना, हम लोग मानते हैं, जानते नहीं, इसलिए मानना बोल रहा हूं। तो देह की मृत्यु है तो मृत्यु का भय है। कबीर जी का बोलते, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। अगर हम अपने आसपास के संसार को देखेंगे, अवलोकन करेंगे, आते जाते लोगों को देखेंगे, तो हर चीज मौत के भय से चल रही है। हर चीज मौत के भय से चल रही है। धार्मिक स्थान से लेके, अगर मौत ना हो तू अमर हो, तू गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाएगा क्या पूजा करने? अगर मौत ना हो तू अमर हो तो इंश्योरेंस की इंडस्ट्री चलेगी। अगर अटेंशन पे करेगा, दुनिया के विस्तार को देखेगा, तो सिर्फ तेरे को मौत का विस्तार दिखाई देगा, जिंदगी कहीं दिखाई देगी, जी कोई नहीं रहा। यहाँ पे मौत का डर है, वहां पे जिंदगी नहीं है। ना हम देहास्मी, मैं देह नहीं हूं। यदि मैं देह हूं तो दुनिया शमशान है, तो मौत है। अगेन कबीर जी, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना हो। जग की मरनी क्यों मरे, दिन में 100-100 बार। यदि मैं देह हूं तो मैं पैदा भी शमशान में हुआ। ये पूरी दुनिया एक शमशान है। यदि मैं देह हूं तो शमशान से चला था और जा भी शमशान की ओर रहा। हर चीज, हर एक्शन मेरा, मैं जो असल में हूं वो निर्धारित नहीं कर रहा। वो मेरी चीज नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, वो सिर्फ मौत का भय है। हर चीज में मौत का भय है, और यहाँ मौत का भय है, वहां जिंदगी नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं, किसने बोला था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, मोस्ट पीपल डाई एट द एज ऑफ 25 बट गेट बरीड एट द एज ऑफ 75। पर मेरा कहना यह है कि लोग पैदा ही नहीं होते। वो तो बोलता 25 की उम्र में मर जाते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट था जो बेंजामिन फ्रैंकलिन। मैं तो मेरा है जैसा उपनिषदों का है कि लोग पैदा ही नहीं होते। कबीर, कृष्ण क्या बोलेंगे, तुम जिंदगी में किन चीजों को याद रखते हो? तुम्हारी शादी, तुम्हारा पैदा होना, बर्थडे, तुम्हारी पहली नौकरी लगना, या समाज से थोड़ी तुम्हें इज्जत मिल गई। जो चीजें तुम्हें कुछ देर के लिए भुला दें मौत को, और ये तुम्हें जता दें अहम को कि तुम कुछ हो। कृष्ण बोलते तुम हो ही नहीं अर्जुन। अहम को जो चीजें ये जता दें कि वो है कुछ,
उन चीजों को हर इंसान याद रखता है, चाहे वो रूस में पैदा हुआ हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो मैक्सिको का प्रधानमंत्री हो। अहम की बात हो रही है, शरीर खुद को मानने की बात हो रही है, जो हमें कुछ देर के लिए ये जता देते हैं कि हम कुछ हैं। क्योंकि मोस्ट लोग अगेन पैदा नहीं होते, कृष्ण का बोलना है, पैदा वो हुआ जो खुद को जान गया, सेल्फ नॉलेज। तो अहंकार को जो बताए, जो चीजें, जो घटनाएं हमें याद भी, वो 4-5 बड़ी बड़ी घटनाएं रहती हैं पूरी जिंदगी में। अगर तू 70 साल की उम्र में बैठा होएगा, तेरे बाकी के 70 साल तुझे याद भी नहीं होंगे क्या हुआ था, क्योंकि पूरा जीवन ध्यान में तो बीता नहीं, पूरा जीवन बेहोशी में बीता, अहम में बीता, अहंकार में बीता। तो याद रखने लायक कुछ है नहीं उसमें, क्योंकि जिया ही नहीं, जीवन मिला था। मानस जन्म दुलंभ है, मिले न बारंबार, तरुवर पत्ता ज्यों जड़े, बहुर न लागे ठार। दूसरों से सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दूसरों से जब हमें मान्यता मिलती है तो वो अहम को ये संदेश देती है कि मैं भी कुछ हूं। अहम क्या है? अगेन झूठ है। ये मैं नहीं, ये कृष्ण बोल रहे हैं। ये मैं नहीं, ये पूरे भारत के ईस्टर्न फिलॉसफी बोल रही है। बुद्ध बोल रहे हैं, नागार्जुन बोल रहे हैं, आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, अष्टवक्र बोल रहे हैं। हम लगातार इस शंका में जीते हैं कि हम हैं, और बाहर से कोई आके तुम्हारी वाही वाही कर जाता है, वो प्रमाणित कर जाता है कि तुम कुछ हो, वो चीज हमें याद रह जाती है। अगर बुद्धों ने, कबीरों ने, कृष्ण ने, अष्टवक्र ने ये कहा है कि देह भाव से दूर रहो, उसका मतलब ये नहीं कि देह से बदबू आती है, देह कोई गलत चीज है। उसके पीछे बहुत ठोस कारण है। यहाँ देह है, वहाँ डर है। यहाँ देह है, वहाँ मृत्यु है। यहाँ देह है, वहाँ हिंसा है। और यहाँ देह है, वहाँ ना प्रेम हो सकता है, ना मुक्ति हो सकती है। इसलिए शास्त्र तुमसे बार बार कहते हैं कि देहम की स्थिति से नाहम की स्थिति पे आओ। क्या? देहम की स्थिति से नाहम की स्थिति पे आओ। देह भाव में ना जीने का मतलब है, देह पदार्थ है कि मैं पदार्थ को सीरियस नहीं ले सकता। पदार्थ को मैं अब सीरियस नहीं ले सकता। यहां देह है, वहां प्रेम भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन कबीर जी याद आ गए, प्रेम गलियती साकरी जामे दो ना समाए। रमन्ना महर्षि, हाउ टू ट्रीट अदर्स, देयर आर नो अदर्स। प्रेम में दो नहीं होते, द्वैत नहीं होता। यहां पे देह आ गई, वहां पे तू सिर्फ पदार्थ रह गया, और प्रेम और मुक्ति सिर्फ चेतना के तल की बात है। जंगल में जानवर जो देह में जीते हैं, उनको मुक्ति नहीं चाहिए। कुत्ता, बिल्ला, डंगर, उनको मुक्ति नहीं चाहिए। वो पूरी तरह प्राकृतिक मशीन है, और वो नंगे घूमते हैं, या हक देते हैं वहीं बैठ जाते हैं, ना वो नेटफ्लिक्स देखते हैं, ना वो फोन यूज करते हैं, वो पूरी तरह खुश हैं। या तो फिर तुम भी जंगल वाला हु करो, पत्ते डाल के, वहां पे देह भाव तुम्हारा भी, तुम देह से कुछ ज्यादा हो, वहीं पे चेतना आती है। शास्त्र ये नहीं कहते कि देह नहीं है, शास्त्र ये कहते हैं कि तुम देह नहीं हो। अगेन, शास्त्र ये
नहीं कहते कि दे नहीं है। शास्त्र ये कहते हैं कि तुम दे नहीं हो। देह भाव में जीने का अर्थ है पदार्थ को क्या? देह भाव में जीने का अर्थ है पदार्थ को परम मान लेना। अगेन कृष्ण, टाइम स्पेस से परे, मौत जिंदगी से परे किसी शस्त्र से मुझको काटा नहीं जा सकता। देह भाव में जीने का मतलब है पदार्थ को आत्मा मान लेना। और देह भाव जब ना माने आदमी तो उसका मतलब है कि पदार्थ होगा, पर हम पदार्थ से बहुत भिन्न हैं। अब इंसान पदार्थ का गुलाम नहीं रहा, अब इंसान वस्तु का गुलाम नहीं रहा। अब उसके लिए दूसरा इंसान, चाहे उसकी बीवी हो, सिर्फ भोग की वस्तु नहीं है, वो उससे ज्यादा कुछ है। अब उसकी बीवी उसके लिए सिर्फ भोग की वस्तु नहीं है, वो उससे ज्यादा कुछ है। और प्रेम यही से चालू होता है। अध्यात्म नहीं तो प्रेम नहीं। अध्यात्म अगेन स्पिरिचुअलिटी नहीं कि टांग उठाई नीचे की। अध्यात्म माने सेल्फ नॉलेज। अपो धीपो भव, अपनी जोत खुद बनो। देह भाव में ना जीने का अर्थ है जो कुछ भी सीमित है उसमें मेरी रुचि नहीं। अगेन, दुनिया की सारी संपत्ति, सब कुछ तुझे दे दिया जाए, तुझे फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि चेतना को पदार्थ कभी चाहिए ही नहीं था। ये समाज ने तेरे मन में डाल दिया कि तुझे ये पदार्थ से कुछ मिल जाएगा। नहीं तो एग्जाम्पल, आज 8 बिलियन बुद्ध घूम रहे होते यहाँ पे, और 8 बिलियन बुद्ध होते तो ये सफरिंग होती। लोग बंदरों की तरह लड़ रहे होते सड़कों पे, लोग एक दूसरे पे बम मार रहे होते, भाई अपनी बहन की इज्जत लूट रहा होता। 14-14 साल की बच्चियां टीवी पे नाच रही होती और 4 मूर्ख ताड़ी बजा रहे होते, और टीवी पे अर्नब गोस्वामी जैसे लोग बैठे होते। अगर दुनिया में 8 बिलियन बुद्ध होते तो दुनिया में 60% प्रजातियां खत्म हो गई होती। ये तुमने जो बच्चे पैदा किए 50 साल पहले और तुमने उन्हें जानवर बनाया, ये पूरी प्रकृति की बर्बादी का हर एक इंसान जिम्मेदार है। जब किसी इंसान का बच्चा कैंसर होके या फेफड़े की बीमारी से मरता है तो उसको शीशे में जाके अपनी शक्ल देखनी चाहिए। हर इंसान जिम्मेदार है। किसी और के बच्चे को कैंसर हो गया, तेरे को नहीं हुआ, तेरे बच्चे के बच्चे को हो जाएगा। हर एक आदमी यहाँ पे जिम्मेदार है जो मैं भाव में जीता है, जो देह भाव में जीता है।